विक्टर ह्यूगो ने एक बार कहा था, उस विचार से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं है जिसका समय आ गया हो। प्रत्येक परिवर्तन किसी विचार से ही शुरू होता है, अपितु यह विचार से ही प्रेरित एवं संचालित होता है। परिवर्तन की आवश्यकता विचारों को प्रसारित करने की मांग करती है और इस कार्य को अंजाम देने की जिम्मेदारी दूरदर्शी विचारकों पर पड़ती है। तीसरे एस्टेट के शिक्षित मध्यम वर्ग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि वे ऐसे समाज में विश्वास नहीं करते जो जन्म से विशेषाधिकार का पक्षधर हो। इसके बजाय उनका मानना था कि किसी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत उसकी योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, न कि जन्म के। 18वीं शताब्दी के कुछ प्रसिद्ध दार्शनिकों द्वारा प्रचारित विचारों से उनके विचारों को मजबूती मिली, जिन्होंने फ्रांसीसी लोगों को अपने विचारों से प्रेरित किया और उन्हें न्याय के लिए लड़ने के लिए तैयार किया। जॉन लॉक और ज़िया-ज़ाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों पर आधारित समाज की परिकल्पना प्रस्तुत की। उस समय अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक को व्यापक रूप से सबसे प्रभावशाली विचारकों में से एक माना जाता था और आमतौर पर उन्हें उदारवाद के जनक के रूप में जाना जाता था। अपने टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में उन्होंने राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों का खंडन किया और लॉक के अनुसार प्राकृतिक नियम के तहत सभी लोगों को जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार है। इसके अलावा सामाजिक अनुबंध के तहत अगर सरकार ने कुछ ऐसा किया जो उनके हितों के लिए हानिकारक था, तो लोगों को विद्रोह करने और उस सरकार की जगह पर दूसरी सरकार लाने का अधिकार था। अन्य दार्शनिकों ने भी इसी तरह के विचार व्यक्त किए। ज़िया-ज़ाक रूसो एक जेनेवन दार्शनिक, लेखक और संगीतकार थे। उनकी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ने यूरोप में, विशेष रूप से फ्रांस में राजनीतिक सुधारों और क्रांतियों के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया, जबकि जॉन लॉक की तरह रूसो भी इस विचार से असहमत थे कि राजाओं के पास कानून बनाने का दैवीय अधिकार होता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल संप्रभुता का पालन करने वाले लोगों के पास यह सर्वशक्तिशाली अधिकार है। उन्होंने नागरिकों और उनके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार के विचार को बढ़ावा दिया। मॉन्टेस्क्यू, जो एक फ्रांसीसी न्यायाधीश, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक थे, वह शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत के सबसे प्रसिद्ध प्रस्तावक हैं, जिसे अब दुनिया भर के कई संविधानों में लागू किया जाता है। उन्होंने द स्पिरिट ऑफ द लॉज में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सरकार के भीतर सत्ता के विभाजन का प्रस्ताव रखा। 13 उपनिवेशों द्वारा ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने के बाद यह राजनीतिक मॉडल संयुक्त राज्य में लागू किया गया था। अमेरिकी संविधान और इसके व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा ने फ्रांसीसी राजनीतिक विचारकों के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल के रूप में कार्य किया। इन दार्शनिकों के विचारों पर सैलों और कॉफी हाउस में जोरदार बहस हुई और किताबों और समाचार पत्रों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ, जिसमें अनपढ़ व्यक्तियों के लाभ के लिए इन्हें लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था। आइए सारांश जानें।